भी कहीं ज्यादा बहुत सी उदासी और दुख व्यापक है। अगर आप देर तक खबरें देखते हैं तो बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वो स्टॉक मार्केट, वो इकोनॉमी, वो कर्ज का संकट। एक कथन मैंने देखा कई अखबारों में पिछले सप्ताह कि मार्केट में पूरी तरह से खौफ है। लोग घबरा गए हैं। यदि आप पूरा दिन गुजारें यही सोचते हुए कि ये सब कितना खराब है, पता नहीं मैं सफल भी हो पाऊंगा कि नहीं, क्या होगा अगर मेरी नौकरी चली जाए, क्या होगा अगर मेरी रिटायरमेंट नीचे आ जाए, अगर आप उस पर सोचेंगे तो आप तनावग्रस्त हो जाएंगे। और मुझे न्यूज देखना पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा कि अपना सर रेत में छिपा लो, पर मैंने सीखा है कि ध्यान नहीं लगाना चाहिए गलत खबरों पर। फिलिपियो 4:8 में लिखा है, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, उन पर ध्यान लगाया करो, वो बातें जो अच्छी खबर हैं। यदि ये अच्छी खबर नहीं है, इस पर सोचो मत, वो आपकी आत्मा में जहर घोलेंगी। बजाय उदासी और दुख को बार बार दोहराने के, हम उसे दोहराएं जो परमेश्वर कहते हैं। हाँ, आर्थिक हालात कुछ डगमगा रहे हैं, पर परमेश्वर कहते हैं वो आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। उन्होंने कहा है वो आपको अकाल में भी खुशहाल बनाएंगे। उन्होंने कहा है कि वो आकाश की खिड़की खोल देंगे और आशीषों का मेह बरसाएंगे। अब दिन गुजारें इसी पर ध्यान लगाते हुए, अपने मन को सही दिशा में चलाएं। आखिर इकोनॉमी हमारा स्रोत नहीं है, परमेश्वर हमारे स्रोत हैं। हम शायद न जाने कि भविष्य क्या थामे है, पर हम अवश्य उसे जानते हैं जो भविष्य को थामे है। और हमारा भरोसा स्टॉक मार्केट में नहीं है, इकोनॉमी में नहीं है, मैं आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि सरकार में भी नहीं है। हमारा भरोसा परमेश्वर में है। दाऊद ने कहा, कुछ भरोसा करते हैं रथों पर, कुछ भरोसा करते हैं घोड़ों पर हमारा भरोसा है परमेश्वर हमारे प्रभु के नाम पर। आधुनिक जमाने में हम कहेंगे, कुछ भरोसा करते हैं अपने पैसे पर, कुछ अपनी नौकरी पर, कुछ भरोसा करते हैं जो अर्थशास्त्री कहते हैं, पर हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है जिसने ये सब बनाया है। हमारा भरोसा है यहोवा जिरह पर जो सब उपलब्ध कराता है। जब आप उस पर ध्यान लगाते हैं आपको पूरा डर नहीं लगेगा, आपको पूरी शांति मिलेगी, आपको मिलेगा पूरा विश्राम। आप जान लेंगे कि परमेश्वर ने नियंत्रण रखा है, आपको मिलेगा संपूर्ण विजय। पर यह सब इस पर निर्भर है कि आपके विचार जीवन में क्या चल रहा है। आप ध्यान लगा सकते हैं समस्या पर, या आप ध्यान लगा सकते हैं प्रतिज्ञाओं पर। आप ध्यान लगा सकते हैं न्यूज रिपोर्ट्स पर, या आप ध्यान लगा सकते हैं परमेश्वर की रिपोर्ट पर। जो आप अपने मन में चलने देंगे वो तय करेगा कि किस किस्म का जीवन आप जिएं। परमेश्वर ने कहा यशायाह 26:3 में, यदि तू मुझ में धीरज धरे रहे तो मैं तेरी संपूर्ण शांति से रक्षा करता हूं। गौर करें, केवल यही एक तरीका है शांति पाने का ही नहीं, बल्कि संपूर्ण शांति पाने का। कैसे? अपने विचार उन पर लगाए रखें। आप में से कुछ एक नए स्तर तक पहुंच जाएंगे यदि आप उस पर जरा ज्यादा ध्यान दें कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। अब दिन भर यही सोचकर ही नहीं गुजार सकते, उम्मीद है ये सब सुधर जाए। क्या होगा अगर मैं बर्खास्त कर दिया जाऊं, या शायद मैं इस बीमारी से ठीक न हो सकूं। आप यही सोचते रहेंगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। समस्या पर ध्यान लगाना उसे बेहतर नहीं बना देता, उसे और बदतर बना देता है। आपको उसे बदलना होगा जो आप सोच रहे हैं। पूरा दिन भर यही सोचते समय गुजारिए, परमेश्वर ने मुझे अपनी हथेली पर रखा हुआ है, सभी बातें मेरे भले के लिए ही ढलेंगी। ये समस्या ठहरे रहने के लिए नहीं आई है, ये भी गुजर जाएगी। धर्मियों पर बहुत से क्लेश आते हैं, परंतु परमेश्वर उन्हें इनसे छुड़ाता है। जब आप इस पर ध्यान लगाएंगे तो आप महान शांति पाएंगे, महान खुशी, महान शक्ति। प्रेरित पौलुस ने यह सिद्धांत समझा था और कहा, मैं खुद को प्रसन्न सोच लेता हूं। प्रसन्नता हमारी सोच से शुरू होती है। पौलुस को बहुत सी निराशाएं झेलनी पड़ी। उनका जहाज क्षतिग्रस्त हुआ, जेल में डाले गए, बदसलूकी हुई, फिर भी उन्होंने अपनी समस्या पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। इस पर ध्यान नहीं लगाया कि ये कितना बदतर है। हमेशा अपनी निराशाओं को मन में दोहराना। अब वही हैं जिन्होंने कहा था, परमेश्वर का धन्यवाद जो मुझे हमेशा विजयवंत करता है, मैं विजेता से बढ़कर हूं। उसका मन आशावादी विचारों से भरा था, विश्वास के विचार, विजय के विचार। वो कह रहे थे, शायद मैं बुरा दिखूं, पर मैंने ये रहस्य जान लिया है कि कैसे सोचने से प्रसन्न रहना है। कुछ लोग सोच सोचकर उदास हुए हैं। उन्होंने समस्याओं पर ध्यान केंद्रित रखा है और खुद को निराश किया है। उन्होंने इतनी न्यूज़पेपर्स देखी हैं कि सोच सोचकर खुद को भयभीत किया है। खुशी की खबर यह है कि जिस तरह सोच सोचकर आप होते हैं डिप्रेस्ड और भयभीत और नेगेटिव, आप स्वयं सोच सोचकर प्रसन्न भी हो सकते हैं, सोच सोचकर शांतिपूर्ण हो सकते हैं, सोच सोचकर अच्छे मूड में भी आ सकते हैं।
शास्त्र वचन हमें बताता है, उस व्यथा से ऊपर उठो जो तुम्हें इतनी देर से नीचे रखा हुआ है। उठो एक नए जीवन में। पहली जगह जहां हमें ऊपर उठना है वो है हमारी सोच में। हमें नया रवैया उठना होगा। पूरा दिन ही न गुजारते रहिए ये सोचते हुए कि आपकी ये समस्या है, किसने आपको चोट पहुंचाई, वो आपको निराश ही रखेगा। आपको स्वयं को प्रसन्न बनाना है। दूसरे शब्दों में हमें दिन भर ये सोचते हुए घूमते रहना है, मेरे सर्वोत्तम दिन मेरे आगे हैं, कुछ बड़ा मेरी राह में आने वाला है। जो मेरी क्षति के लिए बना था, परमेश्वर उसे मेरी भलाई की ओर मोड़ देंगे। मेरी महानतम विजय मेरे भविष्य में है। जानबूझकर शक्तिशाली विचार सोचें। मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं। जब आप सुबह उठते हैं और वो विचार आते हैं आपको ये बताते हुए कि आज आप काम पर नहीं जाना चाहते, आपकी बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके विरुद्ध बहुत कुछ हो रहा है, आपको बस गियर पर पांव मारना है, ये एक महान दिन होने वाला है। यही दिन परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया है। मैं अपने भविष्य के प्रति उत्साहित हूं। आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये है कुंजी। कभी भी आज का दिन न्यूट्रल में ना शुरू करें। अब ये देखने का इंतजार न करें कि ये किस तरह का दिन होगा। आपको तय करना होगा कि ये दिन किस तरह का होगा। जब आप सुबह बिस्तर से उठते हैं तो इससे पहले कि आप खबरें देखें, इससे पहले कि आप मौसम का हाल दरियाफ्त करें, इससे पहले कि आप ये चेक करें कि आपको कैसा लग रहा है, आपको अपने मन को सही दिशा में सेट करना होगा। ये एक बढ़िया दिन होने वाला है। यदि आप अपने मन को सेट नहीं करते तो शत्रु करेगा। वो आपको याद कराएगा कि ये सब कितना खराब है, तुमने कितनी गलतियां की हैं, और वो सब लोग जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं वगैरह वगैरह। बहुत बार जिस तरह हम आज की शुरुआत करते हैं वो तय करता है कि किस तरह का दिन हमारा होगा। यदि आप नेगेटिव से शुरुआत करें, निराश, शिकायत करते, आप एक खराब दिन की टोन सेट कर रहे हैं। आपको अपने मन को सही दिशा में चलाना है। आपका जीवन आपके विचारों के पीछे चलेगा। यदि आप उठते हैं ये सोचते हुए कभी मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मुझे कोई ब्रेक्स नहीं मिलती, शायद मैं कभी कर्ज से न निकल पाऊं, मुझे नहीं लगता मैं कभी सही व्यक्ति से मिलूंगी और शादी करूंगी, इसी के लिए ही आप अपने विश्वास को मुक्त कर रहे हैं। यीशु ने कहा, जो विश्वास करो वो बनो। यदि आप विश्वास करते हैं कि आप कभी सही आदमी से नहीं मिलेंगे और शादी करेंगी, बदकिस्मती से शायद आप न मिले, आपका विश्वास काम कर रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप बर्खास्त होंगे तो हैरान न होइए अगर आप हों। आप वो बन जाएंगे जो आप विश्वास करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि उस पर विश्वास करें जो परमेश्वर ने आपके बारे में कहा। विश्वास करें कि आप आशीषित हैं। विश्वास करें कि आपके सर्वोत्तम दिन आपके आगे हैं। विश्वास करें कि आप मजबूत हैं, स्वस्थ, प्रतिभावान, रचनात्मक, सक्षम हैं। उन गलत विचारों को त्याग दें जो आपकी सोच को दूषित कर रहे हैं और उस पर ध्यान लगाने लगे जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं। दाऊद ने कहा भजन संहिता 1 में, यदि आप दिन रात परमेश्वर के वचन पर ध्यान किए रहते हैं तो आप उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और आप अपनी ऋतु में फलते हैं जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। गौर करें, एक ऋतु में नहीं, हर ऋतु में। इसका मतलब यह है कि चाहे इकोनॉमी नीचे भी गिरे आप फिर भी फल लाएंगे। इसका मतलब है कि जब दूसरे नीचे जा रहे होंगे आप ऊपर उठेंगे। जब दूसरे संपूर्ण भय से ग्रस्त होंगे आपको संपूर्ण शांति होगी। जब दूसरे शिकायत कर रहे होंगे आप स्तुति गीत गाएंगे। जब दूसरे गुजारा कर रहे होंगे आप पनप रहे होंगे। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है, जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं आप हमेशा खिले रहेंगे। ये परमेश्वर का सपना है आपके जीवन के लिए कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा शांति मिले, कि आप हमेशा अपने भविष्य के प्रति उत्साहित रहें। और नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पर कभी संकट नहीं आएंगे, पर उन कठिन समयों में क्योंकि आपके विचार उन पर लगे हैं, आपके अंदर ही अंदर आत्मविश्वास होगा, एक समझ कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर हैं, वो आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और आप न केवल बाहर आएंगे इससे, आप इससे भी बेहतर होकर बाहर आएंगे। मेरे ये मित्र हैं जो एक और स्टेट में रहते हैं और वो आदमी एक बड़ी कॉर्पोरेशन के सेल्स में काम करता है। हाल ही में उसे एक बड़ी प्रमोशन मिली जिसकी वो उम्मीद काफी अरसे से कर रहा था। वो इतने उत्साहित थे पर इसके लिए उन्हें एक दूसरे शहर जाना पड़ रहा था। समस्या ये थी कि उस इलाके में हाउसिंग मार्केट बहुत ही मंदी में थी, कुछ भी नहीं बिक रहा था। वो 2 घरों की पेमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्हें ये घर बेचना था इससे पहले कि वो प्रमोशन ले पाता। पर बजाय निराश होने के, ये सोचते हुए कि यही हमारी किस्मत है, प्रमोशन भी गलत समय पर मिली, हमारा घर कभी नहीं बिकेगा, उन्होंने अपने मन विश्वास से भरे रखे।
पूरा दिन भर वो ये कहते फिरते, हे पिता, आपने कहा है कि आपका अनुग्रह हमें घेरे रहता है एक ढाल की तरह। आपने कहा था तुम हमेशा खिले रहोगे। आपने कहा था कि आप हमें अकाल में भी खुशहाल रखेंगे। उस पड़ोस में करीब 60 घर बिकने के लिए थे और पिछले 60 महीनों में केवल 3 ही बिक पाए थे। वास्तविकता में ये अच्छा नहीं लग रहा था, पर उन्होंने अपना घर मार्केट में लगा दिया और 2 हफ्ते बाद उनके पास कॉन्ट्रैक्ट था उनके घर को खरीदने का। उन्होंने नए ओनर से बात की और जिज्ञासावश उससे पूछा, तुमने हमारा घर क्यों खरीदा? उन्होंने कहा कि इस पड़ोस में हमने करीब 30 घर देखे, पर जब हम आपके घर के पास से ड्राइव करते गुजरे तो जैसे वो हम पर उछल कर आया, और जब हम अंदर गए तो हमें इतनी शांति महसूस हुई कि हम जान गए यही हमारे लिए है। यही होता है जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, आप हमेशा खिले रहते हैं। दूसरे शब्दों में, आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी जबकि दूसरे नहीं बेच पा रहे। आप चंगे हो जाएंगे जबकि मेडिकल रिपोर्ट कहती है आप नहीं होंगे। आप तरक्की पाएंगे हालांकि आप सबसे ज्यादा क्वालिफाइड ना हो। ऐसा क्यों है? आपने अपना मन परमेश्वर के वचन से भरा रखा है। जब आप परमेश्वर से रजामंद होते हैं, सृष्टि का रचयिता हरकत में आ जाता है। परमेश्वर अपना अनुग्रह आप पर बरसने देंगे। वो पूरे पड़ोस में आप ही के घर को उभार कर दिखाएंगे। वो आपको सही समय पर सही जगह पहुंचाएंगे, इस बात को पक्का करते कि आप सफल हों। सारांश ये है, आप वो बन जाएंगे आप जो विश्वास रखते हैं। उसकी इन्वेंट्री लेते हुए कि आपके मन में क्या चल रहा है। अगर आप यही सोचते घूमते फिरेंगे कि मेरा घर कभी बिकने वाला नहीं, आप मेरा पड़ोस देख सकते हैं, मुझे लगता है मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा, मुझे डर है मेरा बच्चा गलत रास्ते पर जाने वाला है, आपका विश्वास गलत रास्ते जा रहा है। जो आप सोच रहे थे अक्सर वही होता है। जैसे आपका विश्वास सही तरीके से काम करता है, वो गलत तरीके से भी काम कर सकता है। मैंने इस महिला के बारे में सुना है, वो अपने बेडरूम के लिए एक नया पौधा लाई। ये था 6 फुट का फाइकस ट्री। उसे पौधे बहुत पसंद थे। उसने अपने पूरे घर में रखे थे और वो काफी अनुभवी थी उनकी देखभाल करने में। और पहली ही सुबह उसने उठते ही ये कहा, जब उसे वो पौधा अपने बेडरूम में देखा, उसने खुद से कहा, ये पौधा जीने वाला नहीं, ये मर जाएगा। ये नकारात्मक विचार न जाने अचानक कहां से आ गया और उसने उसी को सोचते रहने की गलती कर डाली और वो ये बार बार सोचती रही। उसने अपने पति से कहा, मेरे ख्याल से इस पौधे पर मैंने अपना पैसा बर्बाद किया है, मुझे डर लगता है ये मर जाने वाला है। उसने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे सभी पौधे जिंदा रहे हैं, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? उसने कहा, कुछ है जो मुझसे कह रहा है ये नहीं बचेगा। 3 हफ्ते बाद वो पौधे के पास गई और बिना किसी कारण पत्ते पीले पड़ने लगे थे। कुछ दिनों बाद सारे पत्ते झड़ गए थे और कुछ हफ्तों के बाद पौधा पूरी तरह सूख गया था, पूरा मर चुका था। एक दिन वो इसके बारे में सोच रही थी और उसने कहा कि परमेश्वर ने उससे कुछ कहा जो भीतर ही भीतर एक गहरी छाप छोड़ गया था। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुमने उस पौधे को अपने विचारों से मार डाला। उसने ये सुना और इसने उसे झकझोर दिया ऊपर से नीचे तक। तो जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने विश्वास को गलत दिशा में मुक्त कर रहे होते हैं। उसने अपने पति से कहा, मुझे पता है तुम सोचोगे कि मैं पागल हूं, पर मैं सोचती हूं मैंने उस पौधे को मार डाला है अपने विचारों से। उसने उसकी तरफ बहुत अजीब ढंग से देखा और कहा, मैं बस यही कह सकता हूं, मुझे उम्मीद है तुम मेरे बारे में अच्छे विचार सोच रही होगी। उस पर ध्यान दें जो आपके मन में चल रहा है। यह जो मैंने सीखा है, यदि आप अपने मन को सही विचारों से भरते हैं तो वहां कोई जगह नहीं रहेगी गलत विचारों के लिए। जब आप लगातार ये सोचते फिरते हैं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं आशीषित हूं, मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, तो फिर जब नकारात्मक विचार आकर खटखटाते हैं, वहां होगा नो वैकेंसी का साइन। सॉरी, तुम्हारे लिए जगह नहीं, वो अंदर नहीं जा पाएंगे। मैं विदेश में भारत में अपने पिता के साथ यात्रा कर रहा था और हमारे जहाजों को मौसम के कारण देरी हो गई। हमारी यूरोप के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट मिस हो गई। ये रात बहुत देर को थी। वहां एयरपोर्ट पर एक होटल था। हम काउंटर पर गए और मेरे पिता ने उस नौजवान से एक कमरा मांगा। उसने कंप्यूटर को चेक किया। उसके बाद उसने कहा, हम आज रात पूरी तरह फुल हैं। खैर मेरे पिता जवाब में ना नहीं सुनना चाहते थे और उन्होंने कहा, क्या तुम दोबारा देखोगे प्लीज, हम सचमुच थक गए हैं, हमें एक कमरे की जरूरत है। उसने चेक किया और दोबारा चेक किया और कहा, सॉरी सर, नो वैकेंसी। मेरे पिता ने मैनेजर से बात करने की मांग की। वो बाहर आया, उसी कसरत से गुजरा, यहाँ तक कि वो पीछे भी जाकर आया और वो वापस आया और कहा, सॉरी सर, कोई वैकेंसी नहीं है। मेरे पिता ने कहा, हम यहाँ कुछ ही घंटों के लिए रहने वाले हैं, हमें एक कमरा दे दीजिए। मैनेजर ने मेरे पिता की ओर देखा और कहा,
सर मैं किसी को होटल से बाहर नहीं निकाल सकता, हम पूरी तरह फुल हैं। ऐसा ही होता है जब आप अपने मन को भरा रखते हैं परमेश्वर के वचनों से। वो भय का विचार खटखटाता आता है कि तुम इसे पार नहीं पा सकोगे, ये समस्या बहुत बड़ी है, मुझे अंदर आने दो, मुझे रहने के लिए जगह दो। बिल्कुल उस होटल मैनेजर की तरह, सॉरी डियर, नो वैकेंसी, नो रूम, तुम्हें कहीं और जाना होगा रहने के लिए। वो विचार की तुम अपना घर नहीं बेच पाओगे, क्या तुमने मार्केट नहीं देखी, नो वैकेंसी। परमेश्वर का अनुग्रह मुझे घेरे रहता है एक ढाल की तरह। तुम कभी ठीक नहीं होगे, क्या तुमने मेडिकल रिपोर्ट नहीं देखी, नो वैकेंसी। परमेश्वर मेरी सेहत बहाल कर रहे हैं, क्या तुम्हारे अच्छे दिन अब लग गए, नो वैकेंसी। ये होटल, ये मन भरा हुआ है विचारों से, विश्वास के, आशा के, विजय के, वृद्धि के, बहुतायत के, बहाली के। यहां कोई स्थान नहीं है शक के लिए, अविश्वास, उत्तेजना, डर, उदासी के लिए। आपको सूची बनाने की जरूरत है कि कौन घर में रह रहा है, कौन कमरों में रह रहा है। यदि आप डर को स्थान देंगे तो विश्वास बाहर ही रह जाता है, दोनों के लिए कोई जगह नहीं। अगर आप मैं नहीं कर सकता को जगह देंगे, फिर मैं कर सकता हूं बाहर हो जाता है। यदि आप अभाव को स्थान देंगे, गुजारे लायक को, या मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा को, फिर वृद्धि, तरक्की, बहुतायत दरवाजे पर ही रह जाते हैं। गलत विचारों से छुटकारा पाइए और जो परमेश्वर आपके बारे में कहते हैं उसे स्थायी घर बनाने दें। उसे इस तरह से सोचें, जब आप रात को सोने जाते हैं, आप अपने घर के दरवाजों पर ताला लगाते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई अजनबी अंदर आए, वहीं आप रहते हैं, वही आपका घर है। आपको वही सोच रखनी है जब ये आपके मन में आता है, यहां ही मैं रहता हूं, यही मैं हूं, ये मेरा भविष्य है। मैं बस किसी भी विचार को अंदर आने नहीं दूंगा और स्थायी घर नहीं बनाने दूंगा। मैं अपने मन के प्रवेश द्वार पर पहरा दूंगा और केवल स्थान दूंगा विचारों को जो है आशा के, विश्वास के विचार, विजय के विचार। वर्डित ने कुछ इस तरह कहा है, यदि आप एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के मालिक हैं और इसके 80% अपार्टमेंट्स को आप दे दें ड्रग डीलर्स, चोरों और धोखेबाजों को, और बाकी 20% सामान्य कानून का मान रखने वाले नागरिकों को, कुछ महीनों के बाद ये ड्रग डीलर्स और धोखेबाज उन सभी सामान्य लोगों पर हावी हो जाएंगे। इसी तरह अपने विचारों में अगर हम ये सोचते हुए घूमते रहें कि ये कितना खराब है, अपनी समस्याओं पर सोचते हुए वो सब जो आपके पास नहीं है, आपका भविष्य कितना कठिन है, ये सब नकारात्मक विचार हावी हो जाएंगे सभी सकारात्मक विचारों पर। आपको ये बंद करना होगा कि समस्याएं आपके मन की जगह जीत ना पाएं। छोड़ दीजिए जिताना आत्मग्लानि के विचारों को, छोड़ दीजिए जिताना ये नहीं कर सकता को, नहीं होने वाले विचारों को। आपके पास आपके मन में बस इतनी ही जगह है। आप में से कुछ को आज इविक्शन नोटिस जारी करने की जरूरत है। कहिए उन सभी नकारात्मक विचारों से, तुम मेरे कमरे में बहुत दिन रह लिए, मेरे पास एक नया विजेता अंदर आने वाला है। मेरा नया विजेता है विश्वास, खुशी, शांति, चंगाई। मेरा नया किराएदार है विजय। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नकारात्मक विचारों को खारिज कर दें और ऐसे व्यवहार करें जैसे वो मौजूद ही ना हो। मैं बस इतना कह रहा हूं, उन पर सोचते न रहें, उसे स्वयं को नष्ट न करने दें। जहां ऐसा हो कि आप बस वही सोचते रहें, उसे कम तवज्जो देना सीखें। याद करें शास्त्र वचन में जब यीशु जा रहे थे किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने जो बहुत बीमार था और उन्हें देर होती रही, अंत में ये लोग वापस लौटे और उन्होंने शिष्यों से कहा जो यीशु के बहुत करीब थे और वहां खड़े थे, उन्होंने कहा कि यीशु को बताओ कि उन्हें अब आने की जरूरत नहीं, बहुत देर हो चुकी है, वो व्यक्ति पहले ही मर चुका है। शास्त्र वचन में लिखा है यीशु ने ये सुना और नजरअंदाज किया। दूसरे शब्दों में यीशु ने वो नेगेटिव रिपोर्ट सुनी पर उन्होंने उसे जड़ नहीं पकड़ने दी, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं लगाया। वो निराश नहीं हुए, वो मुड़े नहीं और वापस घर नहीं गए। अब वो जानते थे कि अंतिम निर्णय लोगों का नहीं होता, अंतिम निर्णय परमेश्वर का होता है। कई बार विश्वास में बने रहने के लिए आपको नेगेटिव रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करना पड़ता है। आपको उसे नजरअंदाज करना पड़ता है जो किसी ने आपके बारे में कहा। आपको उसे इग्नोर करना पड़ता है जो आपके अपने विचार आपसे कह रहे हैं। आप शायद उन्हें सुने पर आप यीशु की तरह कर सकते हैं, उन पर न सोचें। जब मैं इस चर्च का पास्टर बनने के लिए आगे आया, मेरे मन में हर विचार ने मुझसे ये कहा, जोएल तुम ये नहीं कर सकते, तुम एक प्रभु सेवक नहीं हो, तुम खुद को बेवकूफ साबित करोगे। मैंने वो विचार सुने पर मैंने उन पर न सोचना चुना। मैंने इस पर ध्यान लगाया, मैं मसीह में सब बातें कर सकता हूं, मैं प्रभु में मजबूत हूं। यदि परमेश्वर मेरे आगे हैं तो किसकी हिम्मत है कि मेरा विरोध करे। जब आप परमेश्वर से रजामंद होते हैं तो आप अपनी परमेश्वरदायी तकदीर पाएंगे। जब हम इस जगह को पाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत से लोगों ने हमसे कहा
ये कभी नहीं होगा। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो जोएल, तुम्हें वो बिल्डिंग नहीं मिलने वाली। मैंने वो खबरें सुनी और मैंने उन्हें एक कान से अंदर और दूसरे से बाहर जाने दिया। मैंने उन पर तवज्जो नहीं दी। जब हमारे बच्चे छोटे थे और उनके दोस्तों में से कोई बहुत बात कर रहा होता और वो सुनना नहीं चाहते, तो वो अपना हाथ बढ़ा देते और कहते, इससे बात करो। इसका मतलब ये होता है कि तुम बात कर रहे हो पर मैं सुन नहीं रहा। हमें यही करने की जरूरत है जब नेगेटिव विचार आए। अपनी कल्पना में बस हाथ आगे बढ़ाएं और कहें, हाथ से बात करो। तुम बात कर रहे हो पर मैं सुन नहीं रहा। तुम जगह जीतने की कोशिश कर रहे हो पर मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां कोई वैकेंसी नहीं। मैं एक फुटबॉल का खेल देख रहा था कई साल पहले। ये प्लेऑफ था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेम, और वहां कुछ ही क्षण बाकी थे। विजिटिंग टीम 2 पॉइंट से डाउन था। वो गेम जीतने के लिए कुछ गोल्स की कोशिश करने ही वाले थे। वो किकर वहां फील्डिंग लाइनअप में था, तैयारी करते हुए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी किक के लिए। विरोधी प्रशंसक उस पर चिल्ला रहे थे, चीखते हुए, चिढ़ाते हुए, उसका ध्यान बटाने की कोशिश करते हुए। बस जब वो किक मारने ही वाला था, दूसरी टीम ने गुहार लगाई कि प्रशंसकों को और समय मिल सके उसे भयभीत करने के लिए। उन्होंने स्टेडियम के बड़े स्क्रीन पर चलाने शुरू किए वो सभी सीन्स जब उस किकर ने इससे पहले मिस की थी। यहां तक कि कई साल पहले उन्होंने उसकी सभी नाकामयाबियां दोबारा दिखाई। जब वो मिस करता तो पूरी भीड़ पागल सी हो जाती। 80,000 लोग उसके खिलाफ चिल्ला रहे थे। इसके बावजूद वो आगे बढ़ा और बॉल को किक किया सीधे अपराइट के बीच और गेम जीत ली। बाद में एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि उसने इस प्रेशर से कैसे निपटा। इतने सारे हजारों लोग उसके विरुद्ध चिल्ला रहे थे। उसे कहा, पता है, ये अजीब बात है, मैंने किसी को चिल्लाते हुए नहीं सुना। मैं बस खुद से ये कहता रहा कि तुम ये कर सकते हो। रिपोर्टर ने कहा, खैर, उस बड़े स्क्रीन के बारे में क्या, जब वो तुम्हारी सारी नाकामयाबियां चला रहे थे? उसने कहा, हाँ, मैंने वो देखा, पर मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। जीवन में कई बार समय आएंगे जहां ऐसा लगे कि हर आवाज आपसे कह रही हो, तुम ये नहीं कर सकते, ये काम नहीं करने वाला, तुम कभी इस समस्या से पार नहीं पाओगे। शायद ये शारीरिक आवाज हो, तुम्हारे आसपास के लोग, आलोचक, न कहने वाले, या शायद ये आपके मन में ही आवाजें हो, आपको निराश करने वाले विचार। हैरान मत होइए अगर शत्रु भी आपकी असफलताएं दिखानी शुरू कर दे, उन समयों को दिखाते हुए जब आपने मिस किया हो, सभी निराशाओं को रिप्ले करते हुए। सुनिए, आपको उस नौजवान की तरह करना होगा, अपनी बात पर कायम रहें। शायद आप नेगेटिव रिपोर्ट सुने पर उन्हें नजरअंदाज करना चुने। लोग आपका भाग्य तय नहीं करते, परमेश्वर करते हैं। यदि आप परमेश्वर के साथ रजामंद होते हैं और इन ध्यान भटकाने वाली चीजों को खुद को भटकाने न दें, मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपको वहां ले जाएंगे जहां आपको होना चाहिए। दोस्तों, पहली जगह जहां हम विजय गवाते हैं वो हमारी अपनी ही सोच है। आपको शायद लगे कि 80,000 आवाजें आपके विरुद्ध चिल्ला रही हैं, ये कहते हुए कि ये कभी नहीं होगा, ये समस्या बहुत बड़ी है, बेहतर है वहीं समझौता कर ले जहां आप हैं। अपना हाथ आगे बढ़ाइए, उन नेगेटिव विचारों से कहें कि हाथ से बात करें। वो जगह जीतना चाहते हैं, उन्हें वो नो वैकेंसी वाला साइन दिखाएं। यदि आप अपने विचार कायम रखें उस पर जो परमेश्वर कहते हैं, आप इन बाधाओं को पार कर लेंगे और अपने सपनों को साकार कर लेंगे। जैसा कि लिखा गया है यहोशू 1:8 में, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं दिन और रात, तो आपके सब काम सफल होंगे और आप प्रभावशाली होंगे। पूरा हल ही इसमें है कि तुम्हारे विचार जीवन में क्या चल रहा है, तुम किस पर ध्यान लगा रहे हो। आप मेरे साथ ये फैसला लें कि आप अपने विचार उस पर कायम रखेंगे जो परमेश्वर कहते हैं। जानबूझकर पावर थॉट सोचें, मैं मजबूत हूं, मैं प्रतिभाशाली हूं, मैं रचनात्मक हूं, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है। याद करें, आप वो बन जाएंगे जो आप विश्वास करते हैं। हर सुबह उठें, अपने मन को सही दिशा में लगाएं, समस्या पर ध्यान मत लगाएं, प्रतिज्ञा पर ध्यान लगाएं। अपने को खुश सोचना सीखें, अपने को शांति में सोचें, अपने को विजयी सोचें। विजय शुरू होती है सोच में। यदि आप वो आदत डाल लेंगे, उस पर ध्यान लगाना जो परमेश्वर कहते हैं, तो ये है जो होगा। आपको मिलेगी संपूर्ण शांति, आप हमेशा खिले रहेंगे, आप खुशहाल होंगे, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और मैं विश्वास और ऐलान करता हूं, आप हर बाधा को पार करेंगे और आप वो हर चीज बनेंगे जो बनने को परमेश्वर ने आपको रचा है। आमीन। क्या आज आपने ये ग्रहण किया? हम अपना प्रसारण खत्म नहीं करना चाहते। आपको यह अवसर दिए बिना कि यीशु को अपने जीवन का प्रभु बनाएं। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, मैं अपने पापों का पश्चाताप करता हूं, मेरे हृदय में आइए। मैं आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाता हूं।
ये साधारण सी प्रार्थना करके आप नए सिरे से जन्म ले चुके। एक बाइबल आधारित चर्च में आइए, परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए, वो आपको कमाल की जगहों पर पहुंचाएंगे।